अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जो भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बन गया। उनकी यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चेहरे के रूप में उनकी यात्रा रोमांच और चुनौतियों से भरी रही। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई और जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। लेकिन 2024 में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने सबको चौंका दिया। केजरीवाल जेल गए। यह घटना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्या यह राजनीतिक बदले का मामला था या फिर एक कानूनी कार्रवाई? इस सवाल ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह कहानी न केवल केजरीवाल की है, बल्कि भारतीय राजनीति के उन पहलुओं की भी है जो अक्सर छिपे रहते हैं। केजरीवाल का सफर एक साधारण आदमी से लेकर एक प्रभावशाली नेता तक का रहा है। उनकी कहानी में संघर्ष, सफलता और विवाद सभी शामिल हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी माता गीता देवी एक गृहिणी। केजरीवाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिसार से पूरी की और फिर आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में काम किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून समाज सेवा में है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा IRS में शामिल हो गए। लेकिन सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया। 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने जन लोकपाल बिल की मांग की और देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लहर पैदा की। उस समय भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला था। जनता में असंतोष बढ़ रहा था और एक नए नेतृत्व की तलाश थी जो उनकी आवाज बने। इसी माहौल में अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया। पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अपने मुख्य एजेंडे में रखा और जल्द ही दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत बन गई। केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए। यह कहानी न केवल केजरीवाल की है, बल्कि भारतीय राजनीति के उन पहलुओं की भी है जो अक्सर छिपे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान अपनी पहचान बनाई। एक पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी, उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की स्थापना की। उनका मिशन था भ्रष्टाचार का अंत और शासन में पारदर्शिता लाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कई लोगों ने एक नई उम्मीद के रूप में देखा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। उनकी प्रमुख भूमिका थी जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना। इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें राजनीतिक विरोध और मीडिया की आलोचना शामिल थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद शुरुआती संघर्षों में पार्टी को समर्थन जुटाने और चुनावी सफलता पाने में कठिनाइयां आईं, लेकिन केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने धीरे धीरे जनता का विश्वास जीता और दिल्ली में अपनी जगह बनाई। 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब माफिया को रोकना था। लेकिन जल्द ही यह नीति विवादों में घिर गई। आरोप लगे कि इस नीति से कुछ व्यवसायियों और नेताओं को विशेष लाभ मिला। यहां तक कि यह दावा किया गया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को दी गई। इन आरोपों के बाद 2022 में यह नीति वापस ले ली गई। इस नीति के तहत शराब की कीमतों में बदलाव किया गया और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया। छोटे व्यवसायियों ने इस नीति का विरोध किया, जबकि कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। जांच के दौरान कई दस्तावेज और सबूत सामने आए, जिनसे रिश्वत के आरोपों की पुष्टि हुई। विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थीं और इस नीति ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। अंततः दिल्ली विधानसभा में इस नीति पर गहन चर्चा हुई
और इसे वापस लेने का निर्णय लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने इन कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिले। इन सबूतों में वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड, ईमेल और फोन कॉल्स की जानकारी शामिल थी। जांच में पाया गया कि कई अनियमितताएं हुई थीं। 21 मार्च 2024 को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। यह खबर पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया, जबकि आलोचकों ने इसे न्याय की दिशा में एक कदम माना। राजनीतिक बहस और टीवी पैनल चर्चाओं में यह मुद्दा छाया रहा। जेल में अपने समय के दौरान खबरें आईं कि केजरीवाल का वजन 8 किलोग्राम कम हो गया। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने उनके लिए विशेष डाइट की सिफारिश की। उनकी पार्टी ने इन मुद्दों को उठाते हुए उनके स्वास्थ्य और जेल की परिस्थितियों पर सवाल खड़े किए। जेल में केजरीवाल ने अन्य कैदियों के साथ बातचीत की और उनके जीवन की कहानियों को सुना। उन्होंने जेल में ध्यान और लेखन का सहारा लिया और जेल की लाइब्रेरी में समय बिताया। इस दौरान केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर पर विचार किया और अपने समर्थकों के पत्रों का जवाब दिया। जेल के बाहर उनके समर्थकों और पार्टी ने लगातार उनका समर्थन किया और उनकी रिहाई की मांग की। करीब 6 महीने की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत दी। अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत मंजूर की कि बिना सुनवाई के इतनी लंबी हिरासत उचित नहीं है। हालांकि अदालत ने उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिससे वह तुरंत अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को नहीं संभाल सके। इस फैसले पर देश भर में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। केजरीवाल के वकीलों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें हिरासत में रखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण क्षण आए, जब जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान से सुना और सवाल पूछे। मीडिया ने इस मामले को व्यापक रूप से कवर किया और जनता के बीच इस पर गहन चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। रिहाई के तुरंत बाद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जनता का समर्थन फिर से नहीं मिलता, वह दोबारा पद नहीं संभालेंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दिल्ली चुनाव को नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही आयोजित किया जाए, ताकि जनता से नया जनादेश मांगा जा सके। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अन्य राजनीतिक दलों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी। विपक्षी दलों ने इसे उनकी विफलता करार दिया, जबकि समर्थकों ने इसे एक साहसिक कदम बताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से आगामी चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी संकेत दिए, जिसमें जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाना और पार्टी की रणनीति को मजबूत करना शामिल है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद की घटनाएं भारतीय राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ गई हैं। क्या यह मामला राजनीतिक साजिश का था या फिर न्याय की ओर एक कदम? यह कहानी भारतीय राजनीति में कानून, शक्ति और जनता की धारणा के जटिल खेल को दर्शाती है। अब यह देखना होगा कि इस घटना का दिल्ली के प्रशासन और केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने भारतीय न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जनता का विश्वास और समर्थन केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करेगा। यह घटना भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकती है, जो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। अन्य राजनीतिक नेताओं के लिए यह एक सबक है कि जनता की सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय राजनीति का भविष्य पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करता है और आम आदमी पार्टी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर और पारदर्शी राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में काम करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।